एस्पिरेंट्स को सबसे ज़्यादा जिस वैकेंसी का इंतज़ार था फाइनली वो आ चुका है। हम हैं एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ आप देख सकते हैं 5 सितंबर के दिन यानी कल के दिन ही एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन और टेंटेटिव वैकेंसी डिटेल्स जो है वो अपलोड कर दिया गया है। आइए देख लेते हैं इन दोनों को डिटेल से। सबसे पहले टेंटेटिव वैकेंसी जो सबसे ऊपर में दिया हुआ है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये किस किस स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसी है वो दिया गया है। ये मेल के लिए है, एक्सक्लूडिंग नक्सल मिलिट्री एंड बीजी अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट और एरिया, उसको छोड़ करके ये वाला है। उसके बाद ये वाला जो है ये नक्सल और मिलिट्री अफेक्टेड एरिया वाला है, मेल के लिए ही। इसके बाद ये जो देख रहे हैं ये बॉर्डर गार्डिंग अफेक्टेड एरिया वाला है, मेल के लिए ही। ये है फीमेल के लिए, एक्सक्लूडिंग नक्सल मिलिट्री एंड बीजी अफेक्टेड एरिया। और उसके बाद ये है नक्सल मिलिट्री अफेक्टेड एरिया। और फिर ये वाला है बॉर्डर गार्डिंग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट और एरिया से। और ये तीनों पेज लास्ट वाला जो है वो फीमेल के लिए है। मेल और फीमेल वाइज कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो अलग अलग जो है वो फोर्स वाइज आपको दिख जाएगा। फोर्स वाइज कंसोलिडेटेड टेंटेटिव वैकेंसी बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ, एनसीबी, इन सबों से कितनी कितनी वैकेंसी है मेल के लिए एंड फीमेल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल यहाँ पर देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग नोटिफिकेशन का। हर प्रकार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस यहाँ इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये वाला नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। 5 सितंबर 2024 को ये नोटिस अपलोड हुआ है। 5 सितंबर से ही ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू हुआ है। 14 अक्टूबर इसका आखिरी डेट है। काफ़ी ज़्यादा समय दिया गया है तो इसीलिए आप बिल्कुल भी गलती ना करें, लास्ट का इंतज़ार बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि लास्ट में सर्वर काफ़ी ख़राब हो जाता है। पहले ही इस काम को करा लें। 5/11/2024 से 7/11/2024 के बीच में करेक्शन विंडो ओपन होगा, यानी 5 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में। और इसका एग्ज़ाम होने की संभावना है जनवरी-फरवरी 2025 में। अब जो है एग्ज़ाम जो होगा वो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इतनी सारी भाषाओं में होगा जो यहाँ पर दिया गया है। अब इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पर पे स्केल, ये है पे स्केल इसका, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको वैकेंसी जो है वो मेल और फीमेल फोर्स वाइज मिल जाएगा, जो मैंने आपको वहाँ भी दिखाया ही, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। आपके उम्र की गणना एवं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की गणना 1/1/2025 के आधार पर की जाएगी। यानी हर प्रकार की चीज़ के लिए जो कट ऑफ डेट रखा गया है वो 1/1/2025 रखा गया है। यानी आपका, और इसमें आपको अप्लाई करने के लिए 18 से 23 साल के बीच में आपका उम्र होना चाहिए 1/1/2025 को। यानी आपका डेट ऑफ बर्थ 2/1/2002 और 1/1/2007 के बीच का होना चाहिए। बाकी जो उम्र में छूट दी जाती है वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। और यहाँ पर कितना कितना छूट दिया जाएगा जो अन्य वैकेंसी में होता है, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, इसी प्रकार से इसमें भी छूट दी जाएगी। आप यहाँ नोटिफिकेशन में इसको भी देख पाएंगे। आप अगर रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं यानी SC ST OBC EWS ESN से अप्लाई कर रहे हैं तो सर्टिफिकेट जो है वो लास्ट डेट के पूर्व का बना हुआ होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। इसके लिए 1/1/2025 का डेट आप लेकर के ना चलें, क्योंकि इसके लिए जो है वो आखिरी डेट जो है वो 14 अक्टूबर 2024 यही इसका क्रूशियल डेट है। यानी SC ST OBC सर्टिफिकेट या EWS से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वैसी स्थिति में इस डेट के पहले का सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, अन्यथा वो वैल्यूएबल नहीं होगा। SSC GD की वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम जो है वो मैट्रिक यानी 10वीं पास होना चाहिए। और 1/1/2025 इसका भी डेट है, मतलब 1/1/2025 तक अगर आप 10वीं पास कर लेते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अभी पास नहीं है लेकिन 1/1/2025 तक आप पास कर जाते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम एजुकेशन 10वीं पास होना चाहिए, उससे अधिक है तो अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो 100 रुपये आपको देने होंगे अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट हैं तो। अगर आप SC ST एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट हैं तो वैसी स्थिति में आपको किसी प्रकार से कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। और पेमेंट करने की आखिरी डेट है 15/10/2024। जैसा कि मैंने आपको बताया करेक्शन विंडो 5 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में ओपन होगा। किसी प्रकार की कोई गलती होगी अगर आपके फॉर्म में तो उसको आप सुधार कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम में सुधार करेंगे तो 200 रुपये का पेमेंट करना होगा, उसके बाद 500 रुपये का पेमेंट करना होगा, तभी आप सुधार कर सकते हैं। फ्री में आप सुधार नहीं कर सकते हैं। ये है सेंटर एग्जामिनेशन के लिए, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर भागलपुर, दरभंगा, मतलब ये सेंट्रल रीजन में अगर आप जाते हैं तो ये सब आपको सेंटर मिलेगा एग्जामिनेशन का। उसके बाद ये है एग्जामिनेशन सेंटर ईस्टर्न रीजन का,
जिसमें आप देख सकते हैं ये सब हैं। ठीक इसी प्रकार से आप हर एक रीजन में जो एसएससी के जितने भी रीजन हैं उन सबों का आप यहाँ पर देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये है एग्जामिनेशन पैटर्न। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। पार्ट बी जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, मैं इंग्लिश हिंदी से 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। टोटल आपके पास 60 मिनट होंगे। इतनी सारी भाषाओं में क्वेश्चन उपलब्ध रहेगा और प्रत्येक गलत आंसर पर 0.25 नंबर माइनस होगा, यानी 4 गलत आंसर पर 1 नंबर माइनस हो जाएगा। सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का सिलेबस। इसको आप ध्यानपूर्वक देख लें, इसी प्रकार से आप तैयारी करें। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के लिए ये है सिलेबस, इसको भी आप ध्यानपूर्वक देख लें। इसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के लिए ये है सिलेबस, और हिंदी इंग्लिश के लिए जो है वो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक हिंदी एंड इंग्लिश देयर कंप्रिहेंशन विल बी टेस्टेड। मतलब सिर्फ आपसे ये टेस्ट किया जाएगा कि आप हिंदी इंग्लिश पढ़ करके समझ पाते हैं या नहीं। अब अगर हम बात कर लें पीईटी और पीएसटी, पीएसटी का मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी लंबाई का माप और जो अन्य चीज़ें होती है चेस्ट का माप, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का मतलब हुआ दौड़ वगैरह। तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो जाने के बाद आपका पीएसटी और पीईटी होगा। तो सबसे पहले पीईटी की बात कर लें तो पीईटी यानी 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है 24 मिनट में। फीमेल के लिए, अगर आप मेल हैं तो फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 8.5 मिनट में। और फॉर कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, जो लद्दाख रीजन से नहीं है उनके लिए ये है। इसके अलावे 1.6 किलोमीटर दौड़ना है मेल को 7 मिनट में, और फीमेल को 800 मीटर दौड़ना है 5 मिनट में, अगर आप लद्दाख रीजन से हैं तो। इसके बाद होगा फिजिकल स्टैंडर्ड। आपका हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर अगर आप मेल हैं तो, अगर आप फीमेल हैं तो 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और इसके अलावे अन्य जो कैटेगरीज वाले हैं, एसटी के लिए 162 सेंटीमीटर मेल के लिए हाइट होना चाहिए, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। और शेड्यूल ट्राइब जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के हैं 157 सेंटीमीटर मेल के लिए, 147 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। इस प्रकार से अलग अलग रीजन वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप कुछ स्पेशल रीजन के हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे। चेस्ट जो है वो 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए। पीईटी और पीएसटी होने के बाद आपका होगा डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, और अगर आप इसमें भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपकी जॉब हो जाएगी पक्की। इसी प्रकार से अन्य जॉब के नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।